जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने टेस्ट करी इंडियन नेवी के लिए VLSR मिसाइल। जेट इंजन की डिलीवरी में डिले के बाद अब आर्मी के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में भी 1 साल का डिले। रशियन राष्ट्रपति ने NSA अजीत डोवाल के साथ कंडक्ट करी बायलैटरल मीटिंग। तरंग शक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में US एयरफोर्स ऑफिशियल ने भारत को ऑफर किया F-16 और इंडियन नेवी के लिए बनने जा रही है अनमैन्ड मिडजेट सबमरीन। कल जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के दौरान कुछ इंडिकेटेड एरियाज पर सर्च कंडक्ट की गई और इस सर्च के दौरान भारी मात्रा में आर्म्स, एम्यूनिशंस, एक्सप्लोजिव्स इन सभी को रिकवर किया गया, जिनमें 7.62 × 39 mm की AK-56 के राउंड्स, AK की मैगजीन्स, 60 mm के टाइप 63 चाइनीज मोटार के राउंड्स, पाकिस्तान में बने हुए 84 P2A1 हैंड ग्रेनेड्स, चाइनीज RPG राउंड्स, RPG बूस्टर्स, 75 mm के टाइप 69 रॉकेट हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशंस, तो इस तरह के भारी मात्रा में आर्म्स, एम्यूनिशंस रिकवर किए गए। और इतनी बड़ी मात्रा में इन हथियारों की रिकवरी एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए। और निश्चित रूप से इन हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अपकमिंग इलेक्शंस को बाधित करने के लिए किया जा सकता था। और जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रिकवर किए गए तो इन्हें एक पेड़ के बेस के नीचे बनी हुई गुफा के अंदर छिपा के रखा हुआ था और इनको समय पर रिकवर करके भारत की फोर्सेस ने भी साबित किया है कि वे हर तरह के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से DRDO और इंडियन नेवी ने भारत के स्वदेशी तौर पर विकसित की गई वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSR का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण आयोजित किया था। और इस टेस्ट के दौरान VLSR वेपन सिस्टम की रिलायबिलिटी को रिवैलिडेट किया गया। आपको बता दें कि VLSR एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर तक है। ये मैक्सिमम मैक 4.5 की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है और अभी तक इस मिसाइल के करीब 5 बार टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। और DRDO इसी मिसाइल का एक ट्रक माउंटेड वेरिएंट भी विकसित कर रही है जो कि खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के लिए होगा और जो कि आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एयरफोर्स के फ्रंट लाइन एयर बेसिस को एरियल थ्रेट से सुरक्षा प्रदान करेगा। बाकी जो इसका नेवी वाला वेरिएंट है जो कि आज टेस्ट किया गया है, तो इस मिसाइल की कई खास बात हैं, जैसे कि ये 360 डिग्री की इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि ये अलग अलग डायरेक्शन से थ्रेट्स को डिटेक्ट और इंगेज करने में सक्षम है और इसे नेवी की अलग अलग वॉरशिप से इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये VLSR मिसाइल मुख्य रूप से भारत की अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल पर आधारित है और इसको बनाने का उद्देश्य है पुराने बराक 1 वेपन सिस्टम को रिप्लेस करना, जो कि अभी वर्तमान समय में इंडियन नेवी की वॉरशिप्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसा कि ये तो आप सभी जानते ही हैं कि तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में जो डिले हो रहा है, तो उसमें एक बड़ा कारण US की तरफ से जेट इंजन्स की डिलीवरी में डिले भी है। और जो पहले रिपोर्ट्स आई थी उनमें कहा गया था कि US फर्म जनरल इलेक्ट्रिक तेजस मार्क 1 फाइटर के लिए नए इंजन्स की जो डिलीवरी है वो सितंबर के महीने से स्टार्ट कर देगी। लेकिन अब लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक ने तेजस फाइटर्स के लिए इंजन्स की डिलीवरी का जो शेड्यूल है उसमें फिर से बदलाव किए हैं और सितंबर महीने वाले डेडलाइन को भी मिस करके अब US फर्म का ये कहना है कि वे तेजस के लिए इंजन्स की जो डिलीवरी है वो नवंबर महीने से स्टार्ट करेंगे और हर महीने 2 इंजन्स डिलीवर करने का प्रॉमिस किया गया है। और जेट इंजन्स पर डिलीवरी में डिले के साथ साथ अब एक रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आई है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी की गई है और इस रिपोर्ट में ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका से इंडियन आर्मी के लिए जो 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी होनी है, तो अब इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में भी डिले है और अब पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अगले वर्ष तक ही इंडियन आर्मी को मिल पाएगा, यानी कि ये अपने ओरिजिनल डिलीवरी शेड्यूल से लगभग 1 वर्ष पीछे है। और इस डिले का कारण ये बताया जा रहा है कि जो इस हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरर है बोइंग, तो उसको सप्लाई चेन में बहुत सारी बाधा का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो गया है। और जबकि रिपोर्ट में सप्लाई चेन वाले इशू के अलावा एक और इशू के बारे में बात की गई है और वो था US गवर्नमेंट प्रोग्राम में भारत की लो रैंकिंग, जिसमें फॉरेन कस्टमर्स को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन दोनों पक्षों के बीच चली महीनों लंबी बातचीत के बाद ये जो इशू था इसे सॉल्व कर लिया गया था। लेकिन बावजूद इसके इंडियन आर्मी के लिए जो पहला अपाचे हेलीकॉप्टर है वो अगले वर्ष तक ही डिलीवर होने की उम्मीद है। जबकि इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी मार्च में जोधपुर में इसके स्क्वाड्रन को रेस कर लिया था और उम्मीद की जा रही थी कि अगले 1-2 महीनों में अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जेट इंजन की तरह इसमें भी अब सप्लाई चेन वाला इशू बताकर इनकी डिलीवरी भी लगभग 1 साल पीछे हो गई है। बाकी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये सप्लाई चेन वाला इशू ये शायद यूक्रेन में हथियार भेजते समय नहीं आ रहा है। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स NSA मीटिंग के साइडलाइंस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी। इस मीटिंग के दौरान भारत के NSA अजीत डोवाल ने रशियन राष्ट्रपति को भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन विजिट के बारे में ब्रीफ किया है
और जबकि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल को बताया है कि उन्हें कजान में पीएम मोदी का इंतजार है और जहां उन्होंने 22 अक्टूबर को पीएम मोदी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग प्रपोज की है। इसके अलावा इस कन्वर्सेशन के दौरान रशियन राष्ट्रपति ने भारत और रशिया की स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सक्सेसफुल डेवलपमेंट को मेंशन किया था और साथ ही साथ बायलैटरल रिलेशंस में सिक्योरिटी इश्यूज की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया और इस क्षेत्र में डायलॉग को मेंटेन रखने के लिए भारतीय पक्ष को उन्होंने धन्यवाद भी कहा है। और जबकि ब्रिक्स एनएसए मीटिंग के साइडलाइंस भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ भी एक बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी और इस बायलैटरल मीटिंग में दोनों पक्षों ने एलएसी के साथ के बचे हुए इश्यूज का समाधान निकालने के लिए जो भी हाल के प्रयास हैं उनकी समीक्षा करी और दोनों पक्ष बाकी के बचे हुए एरियाज पर भी डिसएंगेजमेंट को पूरा करने की दिशा में प्रयासों को और तेज करने के लिए सहमत हुए। और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच के बायलैटरल रिलेशंस में नॉर्मलिटी लाने के लिए बॉर्डर एरियाज पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है और दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत और चीन की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो न केवल इन दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि वो इस रीजन और पूरी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जबकि अभी हाल ही में चीन को लेकर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी कहना था कि भारत और चीन के बॉर्डर टॉक्स में प्रोग्रेस हुई है और डिसएंगेजमेंट की 75% तक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया गया है। आज जोधपुर में आयोजित तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के फेज 2 के साइडलाइंस आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में डिफेंस एविएशन एक्सपो का उद्घाटन किया गया है और जिसमें भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज ने अपने कई अलग अलग स्वदेशी इक्विपमेंट को प्रदर्शित किया था, जिसमें से एक था भारत के बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस द्वारा बनाया गया एंटी ड्रोन जैमर जिसका नाम है वज्र शॉट और ये एक लाइट वेट एंटी ड्रोन गन है जिसकी समीक्षा भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भी करी थी। बाकी भारतीय रक्षा मंत्री ने तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान एरियल डिस्प्ले को भी विटनेस किया और साथ ही यहाँ पे उपस्थित सभी फ्रेंडली फॉरेन डिग्नेटरीज को इस बात के लिए इन्वाइट किया कि जब भी वे भारत आए तो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को अच्छे से देखिए और इसका अध्ययन करिए। और इस एक्सरसाइज के दौरान आप सबको ये अवसर भी मिला है कि आप विजिट के माध्यम से भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को भी प्राप्त कर सकते हैं। और जबकि आज जोधपुर में तरंग शक्ति फेज 2 के समापन पर आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यूएस एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल ने भारत के लिए F-16 के ऑफर को फिर से दोहराया, जिसमें उनका कहना था कि हम भारत को F-16 देना चाहते हैं, बाकी इसको लेने का निर्णय पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स पर है। आपको बता दें कि एयरफोर्स का जो MRFA वाला प्रोग्राम है उसमें लॉकहीड मार्टिन ने F-21 को ऑफर कर रखा है और F-21 जिसे आप F-16 का ही एक फिल्टर्ड कॉपी वर्जन कह सकते हैं। और जबकि सुखोई फाइटर के बारे में बात करते हुए यूएस एयरफोर्स ऑफिशियल का भी कहना था कि सुखोई एक फॉर्मिडेबल एयरक्राफ्ट है। बाकी तरंग शक्ति के दौरान भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की परफॉर्मेंस भी बहुत ही कमाल की रही थी और इसी पर बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के साथ इस एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को मैच करने वाला इशू है तो उसके लिए वे प्रोडक्शन लाइंस को डाइवर्सिफाई करने को देखते हैं, जिसमें और भी अधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स को बढ़ावा दिया जाए। और उनका ये भी कहना था कि वर्तमान समय में 83 तेजस मार्क 1 फाइटर्स के ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं, फिर जिसके बाद 97 और ऑर्डर्स दिए जाएंगे और उनको पूरा होने में निश्चित रूप से कुछ साल लगेंगे। और जब इंडियन एयरफोर्स चीफ से प्रश्न पूछा गया कि अगर हम अपनी खुद की एयरफोर्स के लिए ही तेजस समय पर डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फिर हम दूसरी कंट्रीज को अपने एयरक्राफ्ट कैसे बेचेंगे, तो इसके लिए इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना था कि इसके लिए हमें और अधिक प्रोडक्शन लाइंस को स्थापित करना होगा और फिर वो किसी भी मॉडल की हो सकती हैं, लेकिन इसको HAL ही लीड करेगी। बाकी अगले 1.5 दशक के अंदर इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में स्वदेशी फाइटर्स के करीब 300 वेरिएंट्स इंडक्ट किए जाएंगे। इसमें तेजस के अलग अलग वेरिएंट्स के साथ साथ भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट M का भी आता है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन नेवी के लिए 100 टन की अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल को विकसित करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत होने वाली है 2500 करोड़ रुपीस। और अगर ये 100 टन की अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल होगी तो निश्चित रूप से ये कमाल की स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ भी आएगी और ये वेसल अंडर वाटर डोमेन में नेवी की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी और इंडियन नेवी को मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मददगार साबित होगी। और इसे कई अलग अलग तरह के टास्क जैसे कि माइन लेइंग और माइन क्लियरिंग ऑपरेशंस, सर्विलेंस ऑपरेशंस या वेपन्स को लॉन्च करने के लिए भी किया जा सकता है। और अब इस परियोजना के लिए जो इंडियन नेवी है वो टेंडर अगले कुछ महीनों में जारी करेगी और इस वेसल को आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। और इंडियन नेवी चाहती है कि इस अंडर वाटर वेसल में ऐसी कैपेबिलिटी रहे कि पानी के नीचे काफ़ी लंबे समय तक लंबी दूरी को तय कर सके, ताकि अच्छी खासी दूरी से भी मल्टीपल फ्रंट्स पर दुश्मन की सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के साथ साथ उन्हें काउंटर भी किया जा सके। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस परियोजना के तहत एक तरह की अनमैन्ड मिजेट सबमरीन को बनाने की योजना चल रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि बुधवार को ब्राजीलियन एयरफोर्स के कमांडर ने इंडियन आर्मी चीफ के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करी थी और इस मीटिंग के दौरान भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स में ब्राज़ील की दिलचस्पी को हाईलाइट किया गया था
और दोनों देशों के बीच बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के अलग अलग तरीकों को भी डिस्कस किया गया। और जबकि ब्राजीलियन कमांडर ने भारत के कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस इंस्टॉलेशंस जैसे कि HAL तो उनकी फैसिलिटीज का भी दौरा किया था। और सीनियर डिप्लोमेट के मुताबिक ब्राजीलियन एयरफोर्स के कमांडर ने भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में खास तौर पर दिलचस्पी दिखाई है। और तेजस के अलावा उनकी दिलचस्पी भारत के प्रचंड और रुद्रा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी है। बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रियर भारत के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भी कॉम्पीट कर रही है और जिस पर उन्होंने एयरफोर्स के लिए अपने C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को ऑफर किया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए SI अरशद अशरफ मीर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर मनोज पांडे वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2023 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक ऑपरेशन के दौरान हमारी एक कैनाइन वॉरियर जिसका नाम था कैंट, तो उसने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और हमारे इस कैनाइन वॉरियर को मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल गैलेंट्री अवार्ड मेंशन एंड डिस्पैचेस से भी सम्मानित किया गया है। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडिया आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर्स के पहले स्क्वाड्रन कहां पर रेस की गई है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।